इस कहानी की शुरुआत में हम काई नाम के एक बर्ड को देखते हैं जो कि अभी भी उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वह नीचे ढेर सारे जिराफ को देखता है और फिर उनके बीच से होते हुए उड़ने लगता है, लेकिन इसी बीच एक जिराफ से टकरा जाता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। तभी हम काई के फादर को देखते हैं जिनका नाम टिंडाई होता है, जो उसे समझाते हैं कि तुम अभी छोटे हो इसलिए ध्यान से उड़ा करो। फिर उसे उड़ना सिखाते हैं और उसे शिकार भी करना सिखाते हैं, लेकिन काई का शिकार में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तो एक दिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि तुम अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, आगे तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना होगा, इसलिए जो चीजें मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ बता रहा हूँ उसे तुम अच्छे से सीख लो। दरअसल काई और उसके फादर एक सुनसान वीरान जगह पर अकेले ही रहा करते थे। तो काई उनसे पूछता है कि हम लोग इस वीरान जगह पर अकेले क्यों रहते हैं, ना मेरे साथ कोई खेलने वाला है ना कोई बोलने वाला है, मैं अकेले बोर होता हूँ, क्यों ना हम कहीं दूसरे जगह पर चले जाएं। तो उसके फादर कहते हैं कि यहाँ जब सारी चीजें अवेलेबल हैं तो हम किसी दूसरे जगह क्यों जाएं। तो काई कहता है हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ जिंदा रहना थोड़ी ना है, मैं अपने दोस्त बनाना चाहता हूँ और उनके साथ खेलना चाहता हूँ और अपनी लाइफ में कुछ अलग भी करना चाहता हूँ। लेकिन ये सब बातें सुनकर टिंडाई उसका कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम गोगो नाम के एक बर्ड को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को लिए हुए कहीं जा रही होती है, जहाँ उसकी एग्स को खाने के लिए दो बर्ड्स सिसिल और सील उसका काफी तेजी से पीछा कर रहे थे, लेकिन गोगो किसी तरह से उनको चकमा देकर तेजी से भाग रहा था और फिर वो भागते हुए काई के घोंसले में आकर फंस जाता है। तो काई उनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो गोगो बताता है कि वह टीनी और उसके एग्स को लेकर जोम्बेजिया जा रहा है। तभी टीनी बताती है कि जोम्बेजिया अफ्रीका का सबसे सुरक्षित जगह है। तो काई उनसे पूछता है कि ये जोम्बेजिया कहाँ है। तो वो बड़े हैरान होते हुए कहते हैं तुम्हें जोम्बेजिया के बारे में पता नहीं है, और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। तो काई उन्हें रोकने लगता है और कहता है क्यों नहीं आज रात तुम लोग हमारे घर पर ही रुक जाओ और कल सुबह होते ही चले जाना, क्योंकि काई को उनसे जोम्बेजिया के बारे में जानना था। तो गोगो उसकी बात मान जाता है और वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम टेंडिया को देखते हैं जो कि अपने मरे हुए वाइफ को याद कर रहा था और उससे कह रहा था कि न जाने वह कब तक काई को यहाँ रोक पाएगा, क्योंकि वह बड़ा हो रहा है, वो दुनिया देखना चाहता है। वहीं उधर काई टीनी के बच्चों को अपने पंखों पर बिठाकर उन्हें घुमा रहा था। यह देखकर टीनी कहती है तुम हरिकेन बनने के लायक हो। तो काई कहता है हरिकेन क्या होता है। तो उससे बताती है कि हरिकेन जो कि आसमान में सबसे ऊपर उड़ते हैं और वो जोम्बेजिया की हमेशा रक्षा करते हैं। यह सुनने के बाद काई को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो हरिकेन बनने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ दोनों मुरा बॉस सुशीला और सील आ जाते हैं जो गोगो से उनके एक बच्चे को मांगने लगते हैं, लेकिन उनके मना करने पर वो जबरदस्ती ही लेने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन काई उन्हें ऐसा करने से रोकता है। तब तक टेंडिया वहाँ आ जाता है और उन्हें हटा देता है और उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हो। लेकिन इसी बीच सील का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है, जिसे बचाने के लिए टेंडिया बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। अब अपने भाई को मर जाने की वजह से सुशील बहुत दुखी होता है और गुस्से में टेंडिया से कहता है तुम बर्ड्स हमेशा से हम मुरा बोस को अपने से नीचे समझते हो, लेकिन ये तुमने ठीक नहीं किया, इसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। वही गोगो भी टेंडिया को देखकर पहचान जाता है, लेकिन टेंडिया जो उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहता और कहता है कि अब मुझे परेशान मत करो और यहाँ से जल्दी भाग जाओ। और फिर गोगो के वहाँ से चल जाने के बाद काई बहुत परेशान होता है। अब उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। तो फिर वो अपने डैड से पूछता है क्या आप पहले से गोगो को जानते थे, और साथ ही आपने मुझे जोम्बेजिया के बारे में क्यों नहीं बताया। तो टेंडिया कहता है कि मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। तो काई गुस्सा हो जाता है और कहता है कैसी भलाई, मैं बचपन से यहाँ अकेले रहता हूँ, न मेरा कोई दोस्त है न ही मेरा कोई साथी, अब और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। यह कहते हुए काई अपने फादर को छोड़कर जोम्बेजिया जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है और टेंडिया उसे देखता ही रह जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर काई को कुछ बर्ड्स का ग्रुप मिल जाता है जो कि जोम्बेजिया ही जा रहे थे, जिनके साथ काई भी जाने लगता है। अब काई के चले जाने की वजह से टेंडिया बहुत दुखी हो जाता है। उसका वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है, और फिर अपने बेटे को खोजने के लिए रात में ही निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सिसिल जो कि अपने भाई की डेथ की वजह से बहुत दुखी होता है, वहाँ बिरजू नाम का एक छिपकली आता है जो उससे जोम्बेजिया पर अटैक करने के लिए भड़काने लगता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि उन बर्ड्स को भगाकर तुम मुरा बोस को जोम्बेजिया पर राज करने का। वहीं काई को खोजते हुए टेंडिया ऊपर से जा रहा होता है, जो बिरजू छिपकली की आवाज सुनकर वह नीचे आता है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। तो बिरजू कहता है कि बर्ड्स ने हमेशा से तुम मुरा बोस को अपने से नीचा समझा है, अब उन्हें सबक सिखाने का समय आ चुका है, इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ एग्स चाहिए क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। तभी
टेंडिया का ध्यान भटक जाता है और तब तक बिरजू उस पर अटैक कर देता है और उसे बंदी बनाकर कैद कर लेता है। उधर कई दिनों की यात्रा के बाद जोम विजय पहुंच जाता है, जहाँ का माहौल और रहन सहन को देखकर काई बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने पहली बार अपने जीवन में ऐसा रंगीन जीवन देखा था और वहाँ खुशी खुशी रहने लगता है। तभी उसके पास एक टूर गाइड आता है जो कि उसे पूरे जोम विजय के लोगों और वहाँ के एरिया से परिचित कराता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात जोई से होती है, जो कि वहाँ के लीडर की बेटी थी। वहीं दूसरी तरफ सेसिल, जो कि वहाँ के सारे मुरा बोस को एक जगह इकट्ठा करता है और उनसे कहता है सारे बर्ड्स ने मिलकर अपने लिए जोम विजय यानी कि एक सुंदर सा रहने के लिए घर बना लिया है, लेकिन हम मुरा बोस अभी भी दर बदर भटकते हैं। और फिर वो सारे मुरा बोस को बिरजू छिपकली के साथ मिलकर जोम विजय पर अटैक करने के लिए मना लेता है। अब जोम विजय में वह दिन आ गया था जिसके लिए काई वहाँ पर गया था, क्योंकि आज हेरिकेन्स बनने के लिए टेस्ट होनी थी, जिस रेस में उन्हें कई कठिन रास्ते से होकर भागना था, जिन्हें पार करते हुए काई सबसे आगे पहुँच जाता है और उस रेस को जीत जाता है, जिसके बाद काई वहाँ पर हरिकेन बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिरजू ने टेंडाई को कैद कर रखा है, जिसे टेंडाई गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझे बाहर जाने दो, क्योंकि मेरा अब जोम विजय से कोई भी नाता नहीं है। लेकिन बिरजू इसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि जोम विजय पर अटैक करने में हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। वही जोम विजय में एक दिन सारे बर्ड्स मिलकर फेस्टिवल मना रहे थे, तभी चोरी से कुछ मुरा बोस घुसकर वहाँ की सारी छोटी बर्ड्स को उठाकर बिरजू के पास ले आते हैं। यह बात जब वहाँ के हरिकेन्स को पता चलता है तब तक वे लोग वहाँ से भाग चुके थे। फिर हरिकेन्स का लीडर अपने कुछ साथियों को लेकर उन बर्ड्स को खोजने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो अपने साथ काई को नहीं ले जाता और उसे वहाँ पर देखभाल करने के लिए रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ बिरजू उन बर्ड्स से एक ब्रिज बनाने के लिए कहता है, तो टीनी वहाँ कैद टेंडिया को देखने लगती है। तो बिरजू इससे कहता है अगर तुम टिंडिया को सही सलामत पाना चाहती हो तो तुम जल्दी से ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दो। अब ना चाहते हुए भी टीनी टिंडिया को बचाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिज बनाना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद टेंडाई टीनी को समझाता है कि वह जल्दी से यहाँ से भाग जाए, लेकिन टीनी इसके लिए साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो वहाँ कैद सारी बर्ड्स को छुड़ाना चाहते थे। अगले दिन फिर से दो मुरा बोस जोम विजय में आते हैं। यह देखकर सारे हरिकेन्स उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन यह उनकी एक चाल थी सारे हरिकेन्स को पकड़ने की। थोड़ी दूर आगे जाने पर सारे हरिकेन्स पकड़े जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ काई बहुत उदास था, क्योंकि वह कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी उसे गोगो अपने साथ वहाँ के लीडर के पास ले जाता है, जो उसे एक कहानी बताता है कि तुम्हारे माता पिता भी एक हरिकेन थे, लेकिन एक दिन एक बड़े से छिपकली ने पूरे जोम विजय पर अटैक कर दिया, जिससे फाइट करते करते तुम्हारी मॉम मारी गई। यह सब देखकर तुम्हारे फादर को बहुत दुख हुआ, इसलिए वे तुम्हें लेकर एक बहुत ही शांत जगह पर चले गए ताकि उनके परिवार को यह सब दोबारा से ना देखना पड़े। काई अपनी मॉम के त्याग के बारे में जानकर बहुत इमोशनल हो जाता है और फिर काई वहाँ के लीडर से कहता है कि मैंने जंगल में उस छिपकली को देखा है, हमें जल्दी जाकर उन कैद बर्ड्स को छुड़ाना चाहिए। इसके बाद काई जोई और गोगो को अपने साथ उस जगह पर ले जाता है जहाँ उसने छिपकली को देखा था। वहाँ पहुँचने पर काई किसी तरह से उस गुफा के अंदर जाता है, जहाँ उसे टीनी मिलती है, जो उससे बताती है कि अंदर तुम्हारे डैड को भी कैद करके रखा गया है। यह सुनकर काई जल्दी से अपने डैड के पास जाता है और उनके पिंजरे को तोड़ देता है। और इतना ही नहीं, वहाँ बाकी के भी सारे बर्ड्स को आजाद करके वहाँ से सही सलामत निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारे मुरा बॉस मिलकर एक लंबी सी ब्रिज को जोम विजय से लेकर छिपकली की गुफा तक जोड़ देते हैं, ताकि छिपकली आसानी से जोम विजय तक आ सके। तभी सेसिल देखता है कि छिपकली ने उसके साथ विश्वासघात किया है। वो अपने साथ बहुत सारे छिपकली को भी लेकर आ रहा है, लेकिन तभी टेंडिया भी वहाँ आ जाता है और उनसे कहता है कि देखो तुमने यह क्या किया, अब सारे लिजार्ड मिलकर पूरे जोम विजय का तबाह कर देंगे। तब सेसिल उससे कहता है कि इस छिपकली ने हमें धोखा दिया है। तब काई उससे समझाता है कि मुरा बोस भी हमारी तरफ बढ़ ही है और सारे मुरा बोस चाहे तो हम अभी भी सारे छिपकली को यहाँ से भगा सकते हैं। उसकी बात को सुनकर फिर सारे मुरा बोस और सेसिल काई की बातों से सहमत हो जाते हैं। इसके बाद टेंडिया और काई दोनों मिलकर बिरजू को रोकने लगते हैं, लेकिन बिरजू उनके आगे एक विशाल चट्टान की तरह था, इसलिए दोनों कुछ भी नहीं कर पाते। धीरे धीरे बिरजू जोम विजय तक पहुँचने ही वाला था कि तभी सारे बर्ड्स और मुरा बोस मिलकर बड़े बड़े पत्थर से उस पर वार करने लगते हैं और बाकी सारे बर्ड्स एक साथ मिलकर बड़े बड़े पत्थरों को ब्रिज पर गिरा देते हैं, जिससे वह ब्रिज टूट जाता है और फिर सारी छिपकली नीचे खाई में गिर जाती हैं। लेकिन बिरजू अभी बचा हुआ था, क्योंकि वह ब्रिज पार कर चुका था। तभी सारे बर्ड्स एक साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं, जिससे बिरजू भी नीचे खाई में गिर जाता है, लेकिन उसके साथ जोई भी जाल में फंसकर नीचे गिरने लगती है। यह देखकर काई उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। ऐसा करने से टेंडाई उसे बहुत रोकता है, लेकिन ऊपर बर्ड उसे रोक लेते हैं। तभी थोड़ी देर बाद सभी देखते हैं कि काई और जोई सही सलामत ऊपर आ रहे थे। अब आगे मुरा बोस को भी जोम विजय में शामिल कर लिया गया था। अब सारे बर्ड्स मिलकर खुशी खुशी सबके साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।